ओके सो देयर वाज दिस गर्ल दैट आई लाइक, ठीक है, मैं उसे बहुत पसंद करता था, मैं लिटरली उसके पीछे सिम्प हो चुका था। सिम्प तो नहीं, मैं मतलब वो सारी चीजें करता था जो कि एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें करनी चाहिए होती हैं। मैंने 6-7 महीने उस लड़की में इन्वेस्ट करे। मैं मेंटली उसके बारे में सोचता रहता था पूरा टाइम। मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि भाई इससे बात करूंगा, इसको बंदी बनाऊंगा, लेके जाऊंगा ऐसे यहाँ वहाँ, ये सब बात मैं सोचता रहता था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे को पता चलता है भाई मैं तो फ्रेंड जोन हो चुका हूँ। महीनों से मेरा बिल्डअप जो हो रहा था ना वो एकदम से क्रैश हो जाता है और मैं उदास हो जाता हूँ। मैं उदास होता हूँ, इन लाइन को देखना, मैं उदास होता हूँ। अभी मैं इस पे वापस आता हूँ। इमोशंस क्या हैं? इमोशन, ई मीन्स एनर्जी एंड मोशन मीन्स चलना। तो एनर्जेटिक जो मोशंस में फीलिंग्स होती हैं तुम्हारी, दैट आर योर इमोशंस। क्या होता है अगर तुम पानी की बाल्टी में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक टाइम के बाद वो ओवरफ्लो हो जाती है। तुम एक प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनने देते हो तो एक टाइम के बाद प्रेशर कुकर फट जाता है। सेम थिंग तुम्हारे साथ हो रही है। तुम जो भी एक्सपीरियंस करते हो ना इमोशंस, तुम अपने अंदर रिप्रेस करते हो, उन्हें दबाए रखते हो, और एक पॉइंट आता है जब वो फट जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। दे आर ऑलवेज इन मोशन, और वो बाहर निकलना चाहते हैं पर तुम इतने दिनों से उसे निकलने नहीं दे रहे थे। हाउ टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस। अगर तुम अपने इमोशंस को जाने दोगे तो तुम्हें एक इमोशनल ब्रेकडाउन फील नहीं होगा जो कि तुम्हें अभी हो रहा है। तुम डिप्रेस नहीं होगे, तुम उदास नहीं होगे। तुम जो इन्हें रिप्रेस करते हो ना इमोशंस को, तुम एक नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी को रोक रहे हो। और जब भी हम एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फटती है। जहां भी देख लो, जिस भी साइंस में देख लो, जिस भी मैथ्स में देख लो, यही होता है। अगर तुम किसी को अपोज करोगे तो वो तुम्हें भी अपोज करेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ। सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तुम अपने इमोशंस को रोकना चाह रहे हो। तुम उदास हो और तुम चाह रहे हो कि मैं उदास ना हूं, उस चक्कर में तुम और उदास हो रहे हो। तुम जो ओपोजिशन है ना वो बढ़ा रहे हो, और जब भी ओपोजिशन बढ़ती है ना तो दूर और जाती है ये चीजें। तो इसलिए तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि इट इज ओके टू एक्सपीरियंस दीज इमोशंस। देखो तुम्हारी लाइफ में ना अगर तुम्हारे पास बेकार चीजें नहीं होंगी ना तो तुम्हें बढ़िया चीजों की वैल्यू नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हारे पास डिप्रेशन नहीं होगा तो तुम्हारे पास हैप्पीनेस नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की बिगिनिंग नहीं होगी ना तो उस चीज का कंक्लूजन भी नहीं होगा। यिन यांग वाली फिलॉसफी होती है। ब्लैक और व्हाइट दो चीजें एग्जिस्ट करती है हमेशा, फीमेल और मेल, ठीक है, सन और मून। हर चीज का ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है एंड देयर इज अ रीजन। डार्कनेस और लाइट तुमने देखा होगा हर जगह, हर चीज का एक ना एक ऑपोजिट चीज एग्जिस्ट करती है। तो यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो भी तुम डिप्रेशन फेस कर रहे हो ना, जो भी तुम उदास वाली सैड मोमेंट्स फेस कर रहे हो, अगर वो तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं ना तो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, कहीं जाने नहीं वाली। अब हाउ डू यू लेट गो ऑफ इट, ठीक है। अब ऐसे इमोशंस से तुम पीछा कैसे हटाओ, तुम अपनी मेमोरी से ऐसे पीछे कैसे हटा सकते हो। तो देखो इतने सालों से जो भी तुम्हारे अंदर इमोशनल बिल्डअप हो रहा था ना वो तुम्हारे सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ चुका है और वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका है। अब याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैं उदास हूं। तुम कभी कपड़े पहनते हो तो क्या ये बोलते हो मैं कपड़ा हूं? नहीं, तुम कपड़े बस पहनते हो। दे आर नॉट यू, वो तुम नहीं हो, वो बस तुम्हारे ऊपर एक एडिशन है। सेम चीज इमोशंस के साथ है। इमोशंस भी तुम्हारे ऊपर एक एडिशन है, तुम इमोशन नहीं हो। तुम आइडेंटिफाई मत करो अपने आप को इमोशन से। कभी ये मत बोलो कि मैं उदास हूं। तुम उदास नहीं हो, तुम हो, तुम्हारा जो भी नाम है। जैसे मैं तनिष हूं, मैं उदास नहीं हूं भाई। अगर तुम्हें उदासी फील हो रही है तो ये बोलो ना मैं उदासी फील कर रहा हूं। दैट इज द करेक्ट वे टू से इट। तुम उदास नहीं हो, तुम खुश नहीं हो, तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, तुम्हें उदासी महसूस हो रही है। तुम आइडेंटिफाई करना जिस दिन बंद कर दोगे ना अपने आप को इन इमोशन से, उस दिन तुम इजीली इन्हें झाड़ सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ही वो चीज है तो तुम उसे बाहर कैसे निकालोगे। तुम्हारे अगर ऊपर है तो तुम एक बार ही हटा सकते हो उसे, पर अगर अंदर बैठी हुई है दिल में वो चीज तो वो नहीं निकल सकती। अब तुम कहोगे ये बकवासी क्या बात बता रहा है कि आइडेंटिफाई मत करो। तुम्हारे ना मन में दो तरह के माइंड्स होते हैं, मान के चलो, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, और सबकॉन्शियस वो होता है जो कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सांस लेना, ठीक है, नींद आना, हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज करना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड करवाता है, ठीक है। और जो भी तुम हाथ उठाना, किसी को फालतू बोलना, ये सब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड में आता है। तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को। अगर तुम अपने आप को बार बार रिमाइंड करोगे
कि भाई मैं उदास हूं, मैं सैड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, तो तुम बन जाओगे वो। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताओ कि तुम खुश हो, तुम हैप्पी हो, तुम लाइफ में ग्रेटफुल हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से चलेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो, जब भी मेरे पहले एग्जाम्स हुआ करते थे ना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता था उन एग्जाम्स का कि यार मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उसके चक्कर में मैं पूरे प्लानर वगैरह बनाता था, टू डू लिस्ट बनाता था कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसका स्ट्रेस मेरे अंदर बिल्डअप हो जाता था। मेरे को यही लगता था कि भाई कुछ स्ट्रेस वाली बात नहीं है, बस काम पूरा करना है, मेरे को काफी काम है, ठीक है। पर धीरे धीरे मेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। वो बार बार मेरे को ऐसे पुश कर रही थी कि मैं पागल हो चुका था उस चीज के पीछे। उसके चक्कर में हुआ क्या कि मैं हड़बड़ी में चीजें खराब कर देता था। जैसा मेरा पेपर जा सकता था, मैं उसमें भी भाई क्या ही करके आ जाता था, मेरे को खुद नहीं पता। पर जिस दिन से मैंने ऐसे अपने आप को बोलना चालू करा कि हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, और मैं पेपर देके आ जाता, उस दिन से मेरे नंबर बढ़िया आने लग गए। दिस इज द वे। यू हैव टू स्टॉप केयरिंग इन ऑर्डर टू केयर। भाई तुम जितना किसी को चाहते हो ना, उतनी वो चीज तुम्हें दूर जाती हुई दिखती है। तो थोड़ा चिल मोड में आ जाओ, मेंटली, फिजिकली नहीं बोल रहा मैं, मेंटली चिल मोड में आ जाओ कि हो जाएगा, इट्स गोना हैपन, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में भी पॉजिटिव आएगा। अब लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस भी सेम है। तुम अगर पॉजिटिव इमोशंस ला रहे हो तो नेगेटिव अपने आप निकल जाएंगे बाहर। तुम्हारे अंदर एक इमोशंस की टंकी है, उस टंकी में बस आता है और जाता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। अगर तुम टंकी रोकने की कोशिश करते हो ना, तो वो टंकी फट जाती है, और जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो तुम भाई बहुत रोने लगोगे। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पॉजिटिव इमोशंस को केटर करो। ये मेंटालिटी है जो कि मैं यूज करता हूँ, सबसे बेस्ट मेंटालिटी है, इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। और इस मेंटालिटी का नाम है माँ चुदाओ मेंटालिटी। जो भी चीज तुमसे नहीं हो पा रही, जो भी चीज में तुम्हें कठिनाई हो रही है ना, उन्हें कह दो भाई माँ चुदा है, मैं देखा जाएगा, होगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तुम अगर ये मेंटालिटी रख के चलोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूं कि ये मेंटालिटी सोने की खदान है। तुम्हें सोना ही सोना निकलेगा अगर तुमने ये मेंटालिटी यूज करना चालू कर दी, माँ चुदाओ मेंटालिटी। अगर तुम्हें इमोशनली किसी चीज को लेट गो करना है, तो तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है फ्रॉम द इमोशंस। तुम इमोशन नहीं हो, तुम बस एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज। उसके बाद फिर ऑब्जर्व करो इन इमोशंस को। ऑब्जर्विंग इज द बेस्ट थिंग। तुम अपने इमोशंस को आते हुए देखो, उन्हें महसूस करो। तुम देखो तुम डिप्रेस्ड हो, अब डिप्रेस्ड हो तो रोने मत लग जाओ, ठीक है, मैच्योर बनो। तुम देखो उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, हाँ भाई मेरे को डिप्रेशन सा हो रहा है। उसके बाद अपने आप से पूछो भाई ये डिप्रेशन हो क्यों रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। तो इसलिए तुम्हें अपने आप को बोलना है कि भाई मैं अब डिप्रेस्ड नहीं हूंगा। अगर तुम जब भी तुम उदास होते हो, तुम पता है क्या करते हो, तुम भाई अनुव जैन के गाने लगा लोगे, तुम भाई तला अंजुम के सैड से सॉन्ग लगा लोगे। उस चक्कर में होता क्या है, तुम्हारा ब्रेन उस तरह से वायर हो जाता है कि तुम और डिप्रेस हो जाते हो, वो तुम्हें और गड्ढे में खींचते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बताना है कि नहीं भाई, मैं म्यूजिक को अपने आप पे इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अंग्रेजी गाने सुनता हूँ, और ऐसे सुनता हूँ भाई एकदम, वो नहीं होता धम 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 वाले, वो एकदम मेंटल पीस के लिए खराब है, पर वो तुम्हारा मूड अपलिफ्ट कर देते हैं। तो तुम भी ऐसी गाने सुन सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें भजन सुनने हैं, अगर तुम्हें कोई भी अपने रिलीजियस वो सुनने हैं, चैंट सुनना है, तो वो सुन सकते हो। तुम्हें अपने आप को और डिप्रेशन वाले इमोशंस फील नहीं करने देना है। एक्सपीरियंस करो ये चीजें, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई हो क्यों रहे हैं, ठीक है। जब तुम ये सब चीजें देखोगे कि इसमें भाई, जब कॉपियां पलटोगे ना इमोशंस की कि लिखा क्या है भाई इसमें, हो क्यों रहा है मेरे को, तब तुम्हें समझ आएगा कि इसका रीजन जो है बहुत सिंपल है। और इस रीजन को फिर तुम्हें पकड़ लेना है और इस पे काम करना है, जिससे कि ये दोबारा इमोशन फील ना हो तुम्हारी लाइफ में। या तो तुम किसी और से चीजें सीखते हो, या फिर तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो तुम ये इमोशंस एक्सपीरियंस करो, उसके बाद इन इमोशंस को लेट गो करना सीखो। अगर तुम उन इमोशंस से बस लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्सपीरियंस करना है वो, मेरे को खुशी हो रही है, क्यों हो रही है। जब तुम बहुत खुश होते हो ना, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती, तुम सोचते हो कि भाई मेरी जिंदगी है जो है। पर तुम्हें अपने आप को तब भी बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये खुशी हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। तुमने सुना हुआ एक कोट, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। बहुत सारे रिच लोग बोलते हैं। अब जिन पे पैसा नहीं होता तो वो कहते हैं नहीं भाई, पैसे से तो भाई इमोशनली तुम वो हो सकते हो, कुछ नहीं होगा, हैप्पी तो रह ही सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। हर कोई सैडनेस फील करता है, चाहे उस पर अंधा पैसा हो, ब्लाइंड मनी क्यों ना हो, हर कोई एक्सपीरियंस करता है सैडनेस,
और तुम भी कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अब तुम अपने आप को बार बार ये मत कोसो कि मैं ही क्यों, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं यार जो ये सब एक्सपीरियंस करता है। नहीं भाई, तू अकेला नहीं है, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ भाई ये सारी चीजें। और मैंने तुम्हें बताया भाई, मेरी लाइफ में ना इतना सारी डिप्रेशन, इतनी सारी एंजाइटी आई है, उसके बाद भी मैं डील कर रहा हूँ अच्छे से। तुम बस अपने आप को बता दोगे ना कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुम अपने आप ही बढ़िया तरह से डील करने लग जाओगे चीजों से, और तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे काम ठीक बैठ जाएंगे। तुम जिस दिन अपने आप को नेगेटिव इमोशन से दूर कर लोगे ना, तुम्हारी सारी चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। एंड यही हैप्पी माइंडसेट तुम्हें सक्सेस की ओर लेके जाएगा। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को लेट गो करने के लिए ऑब्जर्व करना है, उसे अलाउ करो, उसे बैठने दो, ठीक है, हाँ भाई तू बैठ, आके बात कर मेरे से। फिर उस इमोशन से पूछो कि भाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है, तुम इस पे क्या काम कर सकते हो, ये तुम अपने आप से सवाल पूछो। जब तुम्हें इस चीज का आंसर मिल जाए ना कि तुम्हारे साथ ये इमोशंस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, उसके बाद सोचो कि तुम क्या कर सकते हो इन्हें ठीक करने के लिए, तुम कब तक ये ठीक कर सकते हो। और फिर तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे इमोशंस ये जो होंगे ना जाते रहेंगे। जो स्टेप्स मैंने बताया ना, तुम ये तब कर सकते हो जब तुम मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लेट गो ऑफ योर इमोशंस। अगर तुम्हें मेडिटेट करना सीखना है तो मेरी वीडियो आई बटन आ चुका होगा, मेरी वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो हाउ टू मेडिटेट। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूं मैं जान।